उसका सारा सामान मुश्किल से एक ठेले भर का था। शायद वो सामान उस छोटे से कमरे में भरने के पश्चात भी उस कमरे में एक बड़े से संदूक रखने भर की जगह बच रही थी। पर आश्चर्य यह था कि उस अनजान मोहल्ले में, उस घुटन भरी कोठरी में रहना उसने कैसे और क्यों स्वीकारा, जिसमें ना ही कोई बिजली की सुविधा थी, ना पानी की। अब से पहले भी ना जाने कितने लोग उस कमरे को बाहर से ही देखकर चले गए थे। वह अंधेरा, वह गुमनाम सा कमरा प्रतीक मात्र था। वह पतली, छोटे कद की, सांवली मगर सुंदर नाक नक्श वाली 22-23 साल की लड़की थी, जिसके पास छोटा सा एक गैस सिलेंडर और 7-8 बर्तन, एक चटाई और एक छोटा सा सूटकेस था। शायद उस सूटकेस में उस लड़की के कपड़े थे और हाथ में कपड़े से लपेटे हुए एक चीज़ पकड़े हुए थी। उस चीज़ को लड़की अपने सीने से चिपकाए हुए थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि वह सबसे कीमती चीज़ है। उस लड़की के लिए उस चीज़ को संभालने तथा दूसरे हाथ में वह थोड़ा सा सामान उस कोठरी में ले जा रही थी। सामान रखने में ठेले वाले ने भी उसकी मदद की। आसपास के लोग उत्सुकता भरी नज़रों से यह सब देख रहे थे। चारों तरफ छाए उस सन्नाटे में बस यही प्रश्न मन में गूंज रहे थे कि यह कौन है और यह कहाँ से आई है, अकेली है, कैसे रहेगी और यह क्या करती है। इस कमरे का मालिक जो इससे कहीं दूर अन्य स्थान पर रहता था, कैसे इस लड़की को कमरा दे दिया। क्या यह उसकी कोई परिचित तो नहीं। अभी एक आवाज़ उस चीरते हुए सन्नाटे को हम सबके कानों में आ पहुंची। इस आवाज़ को सुनकर हम सभी अचंभित हो गए। यह आवाज़ बच्चे के रोने की थी, जो उस अजीब सी लिपटी हुई चीज़ से आ रही थी, जो वह लड़की अपने हाथ में संभाले हुए बच्चा अब भी है इसके साथ। मतलब ये कुंवारी लगती है। इसकी शादी हो गई क्या? इसका पति भी है? आखिर कहाँ है वह? ना जाने एक ही क्षण में कितने सारे सवाल गूंजने लगे। मूक दर्शक की बात खड़े लोगों में चेतना आ गई। उत्सुकता भरी चर्चा चारों ओर होने लगी, परंतु वह लड़की चुपचाप अपने बच्चे को दुलारती हुई उस कमरे में चली गई। मोहल्ले में प्रवेश करने से लेकर कमरे तक अपने चेहरे की गंभीरता के पीछे बहुत से प्रश्न उस बंद कमरे के दरवाजे के बाहर छोड़ गई। वो दरवाज़ा शाम तक बंद रहा। लोगों की चौपाल उस दरवाजे के बाहर चटपटी चर्चाओं के साथ सजी रही। मोहल्ले के एक भी आदमी, एक भी औरत ने उस मोहल्ले के नए सदस्य के दरवाजे पर कोई भी दस्तक ना दी। किसी ने भी किसी भी प्रकार की कोई सहायता की पेशकश नहीं की, और करते भी क्यों। एक कम उम्र की लड़की एक बच्चे के साथ, वो भी बिना पति के। मतलब साफ कि वो एक बिन ब्याही माँ। दिन भर भिन्न भिन्न लांछन लगते रहे, नई नई कहानियाँ बनती रहीं, सामाजिक मान मर्यादाओं पर भाषण चलते रहे। अंत में उसे चरित्रहीन घोषित करते हुए उसके सामाजिक बहिष्कार की सर्वसम्मत बन जाने से उससे कोई न मतलब रखने का निर्णय लिया गया। शाम को अचानक से दरवाज़ा खुला और वो लड़की चुपचाप बच्चे को संभाले मोहल्ले से बाहर चली गई। मोहल्ले के लोगों ने वही काम पूर्ण दक्षता के साथ किया। उसको घूरते गए और चर्चाएं चलती रहीं और उसके लौटने का इंतज़ार बेसब्री से नज़रें गड़ाए हुए जारी रहा। लगभग 1 घंटे बाद वह कुछ खाने का सामान और दूध लेकर लौटी। शायद यह दूध उस छोटे बच्चे के लिए था।
लोग पुनः का दरवाज़ा बंद होने तक उसे घूरते रहे और वह अपने बच्चे में भी मैं अपनी कोठरी में चली गई। अगली सुबह वो पता नहीं कब चली गई। सुबह सुबह उसके कमरे पर ताला लगा था। मैंने बाहर झांक कर देखा तो इक्का दुक्का लोग नजर आए। मैं सबसे नजरें बचाते हुए उसके कमरे की तरफ बढ़ी। टूटी खिड़की से उस कमरे में झांकने की कोशिश की। उस कमरे को बदला देखकर उसके रूप की कल्पना भी मैंने नहीं की थी। कमरे के आसपास व कमरे के अंदर सफाई थी। हालांकि बदबू और उमस थी पर उतनी नहीं थी और सफाई को देखकर मुझे यकीन था कि यह बदबू भी जल्दी ही चली जाएगी। कमरे का सारा सामान व्यवस्थित था। कमरे को देख आने के बाद वापस मैं अपने घर की सफाई में लग गई और साथ ही साथ सोच रही थी मैं कभी पंखा बंद करती और कभी लाइट और कभी पानी। मैं अपने आप को उस स्थिति में रखने की कोशिश कर रही थी। वास्तव में वह मुश्किल था और बहुत मुश्किल। दोपहर में वो उस गंभीर मुद्रा के साथ वो लौट आई और पहले की भांति उस कमरे में बंद शाम को पहले ही दिन की तरह फिर वो सामान लेने बाहर गई और पहले की तरह वो कुछ सामान और दूध लेकर लौट आई। 1 महीने तक हम सभी लोग उसका यही रूटीन देखते रहे। उस कमरे से सिर्फ उस बच्चे को खिलाने और दुलाने की आवाज़ें आती थी। उन आवाज़ों को सुनकर लगता था कि वो और उसका बच्चा आपस में बहुत खुश थे और उसकी इस छोटी सी दुनिया में अब और किसी की जगह नहीं थी। उस 1 महीने में कोई भी उसके पास नहीं आया था। मुझे आश्चर्य हो रहा था कैसे कोई उसकी सुध लेने नहीं आया। अकेली लड़की को कैसे आखिर उसके परिवार वालों ने छोड़ दिया। खैर इन प्रश्नों के जवाब तो उन बंद होठों के पीछे ही छुपे थे और उन्हें खुलवाने के लिए कोई भी उस तक पहुंचा ही नहीं। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजने से मेरी नींद खुल गई। दरवाज़ा खोला तो सामने वह खड़ी थी। उसे देखकर मेरी नींद ऐसे गायब हो गई जैसे मैं कभी सोई ही नहीं थी। मैं स्तब्ध खड़ी उसे देख रही थी। मेरी आवक मुद्रा तब खंडित हुई। गुड मॉर्निंग दीदी, मैं आपकी नई पड़ोसी हूँ। माफ़ कीजिएगा मैंने आपको इतनी सुबह सुबह जगा दिया, परंतु यह मेरी मजबूरी थी। गर्मी के कारण रात मेरा दूध फट गया। आज मेरी बच्ची भूखी है, इसे दूध चाहिए। इतनी सुबह सुबह मार्केट भी बंद है। क्या मुझे बच्चे के लिए कटोरी दूध मिल जाएगा? मैं शाम को ही इसे वापस कर दूंगी। उसके शालीनता भरे शब्दों को सुनकर मैं ना तो कर ही नहीं सकती थी, परंतु जब मैंने उस बच्चे को उसकी गोद में रोते हुए देखा तो मैं उस बच्ची की खाली बोतल, जिसे वह बच्चे के मुंह में लगाकर उसे बहलाने की कोशिश कर रही थी, उसे छीनकर उसमें दूध भरने के लिए चली गई। वापस लौटी तो वह उस बच्ची को चुप कराने के लिए असफल कोशिश कर रही थी। दूध की बोतल देते हुए उसके धन्यवाद से पहले मेरे जिज्ञासा भरे शब्द उस तक पहुंच गए कि तुम कौन हो। वो जैसे इस प्रश्न के लिए पहले से तैयार थी। उसके उस गंभीर चेहरे पर मैंने पहली बार मुस्कुराहट देखी। मैंने बाहर झांकते हुए उसे अंदर बैठने के लिए कहा और पुनः अपना प्रश्न दोहराया कि कुछ अपने बारे में बताओ। दीदी, मेरा नाम शिवानी है। मैं एक स्कूल में शिक्षिका हूँ। मैं अपनी 2 महीने की बच्ची के साथ रहने आई हूँ। यह कहकर वह चुप हो गई।
उसके सुबह जाने और दोपहर के आने की बात तो मेरे समझ में आ रही थी, परंतु असली उत्सुकता तो मुझे उस बच्ची को लेकर थी जो उसकी गोद में दूध पी रही थी। दूध पीते हुए वह इतनी प्यारी लग रही थी कि मन कर रहा था कि उसे शिवानी की गोद से छीन लूं, परंतु मन में स्थित उन्हीं बातों ने मुझे रोक लिया, जिसकी वजह से मोहल्ले वालों ने शिवानी का बहिष्कार किया था। पता नहीं किसका पाप है। जल्द से जल्द मैं उसे अपने घर से भगाना चाहती थी, लेकिन मैं उसके बारे में सब जानना चाहती थी। दुविधा भरी स्थिति में मैंने उसके विषय में जानने की निर्णय लिया और तिरस्कृत वाणी में पूछा, तुम्हारी उम्र 22 या 23 के आसपास लगती है। इतनी कम उम्र में तुम अकेले इस बच्ची के साथ यहाँ रहती हो, ऐसा क्यों? मेरी बात सुनकर वह हंसने लगी और बोली, हमारे समाज की सोच का दायरा कितना सीमित है ना दीदी। जहाँ एक लड़की और एक बच्चे को बिना पुरुष के साथ देखा, वह सोच बस एक ही दिशा में सीमित हो जाती है। दीदी, यह एक कुंठित समाज है जो मर्यादाओं, कायदे कानून का एक झूठा आवरण ओढ़े है। वो आवरण जो मात्र एक औरत की ओढ़नी है। ये बोलकर वो 1 मिनट के लिए चुप हो गई और तिलमिलाई और घबराई नज़रों से देखती रही और 1 मिनट बाद वह शांत हुई और बोली, दीदी, ये मेरी खुद की बेटी नहीं है। यह मेरी एक सहेली की बेटी है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी सहेली और उसके पति की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। कोई अन्य सहारा ना होने पर मैं इसे अपने साथ अपने परिवार में ले आई थी। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं एक बच्ची को गोद लूं जिसका पूरा पालन पोषण मैं खुद करूं, जिसे मैं माँ बाप का प्यार दे पाऊँ। ना जाने ऐसे सड़क हादसे में कितनी बेटियाँ अनाथ हो जाती होंगी और ना जाने कितनों का बचपन अनाथालय में गुजरता होगा और ना जाने कितने बच्चे अनाथालय से बाहर आने को तरसती आँखों से देखते होंगे कि मानो कह रहे हों, हमें यहाँ से अपने साथ ले चलो, हमें भी एक परिवार दे दो। मैं इस बच्ची को अनाथालय से दूर रखना चाहती थी, इसीलिए मैंने इस बच्ची को गोद लेने का फरमान अपने घर वालों को सुनाया, परंतु मेरे घर वालों ने इसका घोर विरोध किया और कहा कि इसके साथ तुम्हें समाज कभी नहीं स्वीकारेगा और ना ही तुम्हारी शादी होगी और समाज तुम पर लांछन लगाएगा। पर मैंने अपने निर्णय को नहीं बदला। क्या सिर्फ लड़कों को जीने का अधिकार होता है, लड़कियों को नहीं? क्या लड़कियों को खुलकर जीने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता? मैं इस बच्ची को वह सब कुछ देना चाहती हूँ जो सामान्य बच्चियों को मिलता है। जब मैंने अपने परिवार वालों की बात नहीं मानी तो उन्होंने मुझे अपने परिवार वह अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। इसीलिए मैं अकेली माँ इस छोटे से कमरे में अपनी बच्ची के साथ रहती हूँ। फिर बोली, अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। ऐसा कहकर वो चली गई और मैं बस चंद शब्दों की गहराई में डूब गई। अगर आप सबको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ।